सम्मानित साथियों, मसीहा मानवर कांसीराम साहब गए और 50 रुपए का कोट वहां लिए और बाम सेठ का हमारे आपके लिए कैडर देने चले गए। सम्मानित साथियों, ऐसे थे मसीहा मानवर कांसीराम साहब। सम्मानित साथियों, हमारे आपके लिए जो परम पूज्य बाबा साहब का मिशन था, सम्मानित साथियों, जो साहब छोड़ करके, परम पूज्य बाबा साहब छोड़ करके गए थे, उस मिशन को पूरा करने का काम मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने किया। सम्मानित साथियों, क्या नहीं किए? अगर मसीहा मानवर कांसीराम साहब हमारे आपके बीच में न होते तो आज महापुरुषों का इतिहास मिटा दिया जाता, परम पूज्य बाबा साहब का इतिहास मिटा दिया जाता, भगवान गौतम बुद्ध जी का इतिहास मिटा दिया जाता, संत रविदास का इतिहास मिटा दिया जाता, नारायण गुरु का इतिहास मिटा दिया जाता, माता सावित्री बाई फुले का इतिहास मिटा दिया जाता, छप्पर साहू जी महाराज का इतिहास मिटा दिया जाता। अगर उस इतिहास को किसी ने जिंदा करने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने किया। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मसीहा मानवर कांसीराम से तमाम नारों से हमको आपको जगाने का काम किया और मैं नारे को बोलूंगा, आप लोग मेरा साथ देने का काम करिएगा। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश हिल जाए। सम्मानित साथियों, 2024 के पहले बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सम्मानित साथियों, मानिया बहन जी ने गांव गांव हमारा कैडर काम चल रहा है। मानिया बहन जी के निर्देश पे अगर सम्मानित साथियों ईमानदारी से आज मसीहा मानवर कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पे सबक खा करके जाइए। सम्मानित साथियों, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से कैडर काम कर लिया तो आने वाला 2024 बहुजन समाज पार्टी का होगा। सम्मानित साथियों, और देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुंवारी मासी जी बनेगी। सम्मानित साथियों, लेकिन सम्मानित साथियों, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था, वोट हमारा रस तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सम्मानित साथियों, अगर आप साथ देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सम्मानित साथियों, यह आवाज पूरे देश में गूंजना चाहिए, वोट हमारा रस तुम्हारा, वोट हमारा रस तुम्हारा। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, मसीहा मानवर कांसीराम साहब का मिशन अधूरा, मसीहा मानवर कांसीराम साहब का मिशन अधूरा। जो बहुजन की बात करेगा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा रहित तुम्हारा। तंत्र बदल दो, ताज बदल दो, तंत्र बदल दो, ताज बदल दो, तंत्र बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, आज पूरे देश में मसीहा मानवर कांसीराम साहब 2006 में हमको आपको छोड़ करके चले गए। आज उस मिशन को हमारी आपके नेता आदरणीय बहन कुमारी मासी जी ने हमारे आपके लिए क्या नहीं किया। 2007 में आप लोगों ने सरकार बनाया, 2006 में साहब हमको आपको छोड़ करके चले गए। मसीहा मानिया बहन की सेवा करते करते बीमार हो गई, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। एक तरफ साहब छोड़ करके चले गए, मानिया बहन जी बीमार थी, लेकिन 2007 में आप लोगों ने प्यूर भागवत की सरकार बना करके आदरणीय बहन कुमारी मासी जी को मजबूत मुख्यमंत्री बनाने का काम आप जैसे कार्यकर्ताओं ने किया। इसके लिए मैं सम्मानित साथियों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब आपने सरकार बनाया तो आदरणीय बहन कुमारी मासी जी ने क्या नहीं किया। हमारे भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, आपको आदरणीय बहन कुमारी मासी जी ने महामाया पेंशन देने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मासी जी ने 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मी की भर्ती करने का काम किया, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे लेखपाल की भर्ती रही हो, चाहे कानून गो की भर्ती रही हो। जो परम पूज्य बाबा साहब की सोच थी कि ठेकेदारी में रक्षण पूरा होना चाहिए, उस ठेकेदारी में रक्षण देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मासी जी ने किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत चाहे ब्राह्मण का बेटा रहो, चाहे क्षत्रिय का बेटा रहो, चाहे लोहार कुमार का बेटा रहो,
चाहे सरोज समाज का बेटा रहा हो, उत्तर प्रदेश में जितनी भी जातियां थी अपने कैबिनेट मंत्री बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको मान सम्मान देने का काम किया। सम्मानित साथियों, आज क्या है, सरकार नहीं कोई है सुनने वाला। अब मुस्लिम समाज को तो एक ही आदमी को 18 विभाग का कैबिनेट मंत्री, 18 विभाग का। सम्मानित साथियों, हमारे नेता ने सर्जन विकास सर्जन सुखा के साथ सबको मान सम्मान देने का काम किया। आज क्या है, आज कोई सुनने वाला। अभी आप लोगों ने देखा सहारनपुर सबीपुर गांव में हजारों घर जला दिए गए, हमारी बहनों के हाथ काट लिए गए। कोई नेता गया? भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, समाजवादी पार्टी के लोग गए, कांग्रेस के लोग गए? कोई नहीं गया। लेकिन जब हमारी आपकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पता चला तो दिल्ली से बाई कार द्वारा सबीपुर सहारनपुर गई थी। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से मदद करने का काम किया, घर बनवाने का काम किया। जब लौट करके आती है तो देश का सबसे बड़ा सदन राज्यसभा का सदन चल रहा था। हमारी नेता ने सबीपुर सहारनपुर सहित पूरे देश में जो घटनाएं घटी थी, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा में बोलना चाहा, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यही कांग्रेस के लोगों ने, यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारी नेता को बोलने नहीं दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरे समाज के लोग मारे गए हैं। अगर इस सदन में मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो नाला पैसे सदन से आज ही मैं इस्तीफा देती हूँ। हमारे आपके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। सम्मानित साथियों, है कोई नेता? आपको तमान आ जाते हैं चुनाव जब आ जाता है, जैसे भारतीय नेता आ जाता है ना, अठावले, गुरेलाल, प्यारेलाल, तमाम लोग आ जाते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, हमारे आपके दुख दर्द में कोई नहीं खड़ा होता है। अगर कोई खड़ा होता है तो वह एक नेता देश की है यार ऑलरेडी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, और कोई नहीं है। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, आज लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, कोई कहता मुस्लिम खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। धर्म का चश्मा उतारो, आज भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। अगर आप लोगों ने संविधान बचा लिया तो सब कुछ बच गया। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। पुनः में मानवर कांसीराम सहित जो बहुजन समाज पार्टी ने समय समय पर बाबा साहब सभी महापुरुषों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः आप सारे साथियों का प्रयागराज की धरती पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।